नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस को लेकर जो कुछ चल रहा है वो आप रोज रोज देख रहे हैं, लेकिन आज कुछ नया हुआ। आपको ध्यान होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन के खिलाफ उनके पास वो सारे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो दरअसल एक लैबोरेटरी की देन है। अब चीन ने कहा है पलटवार करते हुए कि अगर सबूत है तो दिखा दें। जिस अमेरिका में कोरोना से धड़ाधड़ लाशें गिर रही हैं, जिस अमेरिका ने कोरोना से अपने 75,000 लोगों को खो दिया, जिस अमेरिका ने कोरोना संकट को 9/11 से भी बड़ा करार दिया है, उसी अमेरिका पर चीन ने तान दी है बयानों की तोपें। अमेरिका और चीन के बीच अब कुछ बड़ा होने वाला है। यह युद्ध सिर्फ बयानों तक नहीं टिकने वाला है। अमेरिका को ड्रैगन की खुली धमकी, सबूत है तो सामने लाओ, नहीं दिखा सकते तो अपना घर संभालो। अचानक ही आक्रामक हो उठा है चीन। अमेरिका को देख लेने के मूड में आ गया है चीन। आप जानते हैं, वुहान लैब पर उंगली उठा उठाकर चीन को रोज चोट पहुंचाता रहा है अमेरिका। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब अमेरिका के राष्ट्रपति और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी में ढील दी हो। इस दौरान चीन अपने को घरेलू मोर्चे पर मुस्तैद कर रहा था, कंपनियां खोल रहा था, सामान्य जनजीवन की बहाली पर काम कर रहा था। जैसे ही वहां जिंदगी पटरी पर आई, उसने अमेरिका को घेर लिया और पूछा है सीधा सवाल, सबूत कहां है, दिखाओ। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा कि उनके पास सबूत हैं तो दिखाएं। वो दिखा ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम से चीन तंग आ चुका है। तल्खी यहाँ खत्म नहीं हुई। चीन ने अमेरिका को आईना दिखाया और कहा कि पहले अपने घर को संभाल लो, अपने मुल्क को कोरोना से बचा लो। सुपर पावर अमेरिका को ऐसी खुली चुनौती देने का साहस चीन ने ही दिखाया है, वरना अमेरिका किसी की सुनता कहाँ। 其实此前呢已经多次详细的介绍了中方疫情防控工作的时间线，有关的事实呢是十分清楚的。中方始终秉持公开、透明、负责任的态度，向世卫组织和包括美国在内的国家和地区及时的通报疫情，分享病毒基因的序列，积极的。चीन ने बदल दी अपनी रणनीति। खामोश रहने के बाद खूंखार हुआ चीन। आक्रामक चीन दुनिया के लिए बनेगा खतरा। शीत युद्ध के समय अमेरिका और रूस के बीच जिस तरीके के रिश्ते नजर आते थे वो तो इतिहास की बात है, लेकिन वर्तमान में अगर वैसे ही रिश्तों के बीज बोए गए हैं तो वो अमेरिका और चीन के बीच हैं। अमेरिका की तरफ से आरोप लगातार लग रहे थे, लेकिन चीन ने पहली बार इस तरह का पलटवार किया है। चीन का ये पलटवार बहुत बड़े संकेत है। चीन को एक बात तो पता है कि उसके मुल्क में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में अमेरिका सबूत जुटाएगा भी तो कहां से। उसने अमेरिकी विशेषज्ञों के दल को चीन में आने ही नहीं दिया और इतने दिनों में जो लीपापोती करनी थी वो कर चुका होगा। अब अमेरिका ही नहीं, दुनिया के लिए स्थिति वैसी ही है जैसे सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटना। चीन के साथ व्यापार ठप करने की धमकी एक बात है और चीन के प्रभुत्व पर तुरंत ब्रेक लगाना दूसरी बात। इसलिए वो सीना ठोक कर कह रहा है कि उसने दुनिया से कुछ नहीं छिपाया। 有关中国所谓隐瞒疫情、拖延通报、借疫情牟利的说法，纯粹是无稽之谈，在事实面前，我想不攻自破。我们也想再次的敦促美方停止散播虚假的信息，停止误导国际社会，好好反攻自省。 चीन की हेकड़ी तोड़ने में जुटा अमेरिका। माइक पोम्पियो ने चीन को लताड़ा। अपना इतिहास देख लो चीन। अमेरिका भी बैकफुट पर आने को राजी नहीं। चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ने की लहर पर सवार होकर ही सत्ता में आए थे ट्रंप। वो जानते हैं कि जरा भी चूके तो चढ़ बैठेगा चीन और उनकी सारी रणनीति ठीक वैसे ही धराशाही हो जाएगी जैसे कोरोना से लड़ने का प्लान धराशाही हो चुका है। इसलिए जितने तल्ख सवाल आ रहे हैं उतना ही तल्ख जवाब ट्रंप प्रशासन की तरफ से आ रहा है।
Remember, China has a history of infecting the world, and they have a history of running substandard laboratories. These are not the first times that we've had a world exposed to viruses as a result of failures in a Chinese lab. And so while the intelligence community continues to do its work, they should continue to do that and verify so that we are certain. I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan. यही वो बयान है जिसे लेकर चीन बावला हुआ पड़ा है, मानो किसी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। वो चाहकर भी उस तोहमत का तोड़ नहीं निकाल पा रहा है कि दुनिया में कोरोना उसकी गलतियों की वजह से फैला। उसकी कोशिश इतनी भर है कि दुनिया को पुख्ता तौर पर ये ना पता चले कि वायरस वुहान की वायरोलॉजी लैब से ही निकला। अमेरिका उसके इसी इरादे पर पानी फेरता जा रहा है। But the best experts so far seem to think it was man-made. I have no reason to disbelieve that at this point. खैर, अब ये बातों के दौर से ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। कोरोना को लेकर चीन पर वार अब आर पार का है और चतुर चीन के पलटवार का है। कोरोना से लड़ रही दुनिया एक अलग तरह के युद्ध के मुहाने पर भी आ खड़ी हुई है। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब चीन और अमेरिका के बीच जो ये लड़ाई चल रही है उसमें आप किसे सही मानिएगा और किसे गलत? चीन की गलती है और पूरी दुनिया उसे समझ रही है, एक एक सबूत सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से हैंडल किया है अपने यहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण को, अव्वल तो जब संक्रमण वहां पर आया तो उसने उस तरह के एहतियात नहीं बरते, लॉकडाउन पूरी तरीके से कभी वहां पर लगाया नहीं गया। इसीलिए बहुत सारी आशंकाएं इस बात को लेकर भी उठ रही हैं कि अमेरिका चीन के खिलाफ जो बातें कह रहा है, क्या वो सारी चीजें फेस वैल्यू पर ली जाएं या फिर उसमें यह देखा जाए कि अमेरिका अपनी कुछ गलतियों को छिपाने की भी कोशिश कर रहा है। करीब 75, जी हां 75,000 लोग कोरोना नाम के इस काल के गाल में समा चुके हैं। मौत का मंजर थमने का नाम नहीं ले रहा। चारों ओर मातम पसरा है। रोते बिलखते लोग हैं, सड़कों पर सायरन बजाते एम्बुलेंस और शव के वाहन हैं। 9/11 के बाद ऐसी बदहवासी इस मुल्क ने कभी नहीं देखी। खुद ट्रंप इस ट्रेजेडी को सबसे बड़ी बता रहे हैं। कोरोना वायरस ने पर्ल हार्बर हमले से ज्यादा लोगों को मारा है। इसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से भी ज्यादा लोगों को मौत दी है। तब करीब 3,000 लोग मारे गए थे। दुर्भाग्य से ये संख्या बहुत पीछे छूट गई है। यह एक युद्ध ही है। तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश घुटनों पर आ चुका है। मौत का ये तांडव कहां जाकर रुकेगा और कब जाकर रुकेगा, ये कोई नहीं जानता। लापरवाहियां खुद अमेरिका ने भी की है। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को मानो आती जाती हवा का झोंका समझते रहे। अमेरिका में भी लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई चीन उतना ही बड़ा गुनहगार है या फिर डोनाल्ड ट्रंप को छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगातार फिसलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले ही हम देख चुके हैं कि मौत का आंकड़ा जो है वो अमेरिका की सबसे बुरी याद वियतनाम वॉर से ज्यादा हो चुका। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी जुबान से 9/11 त्रासदी के साथ इसे जोड़कर जिक्र कर चुके हैं। अब भी इस मुल्क में लॉकडाउन के नाम पर मजाक चल रहा है। ट्रंप खुद इस बात में शान समझते हैं कि वो अक्सर मास्क नहीं पहनते। और इन सब के बीच आलम यह है कि अमेरिका में धड़ाधड़ छिन रहा है रोजगार। अप्रैल में ही हो गए हैं 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार। सुपर पावर झेल नहीं पा रहा है कोरोना की मार और ले देकर उसके पास एक ही हथियार है, चीन पर वार करना। कभी शब्दों से वार, कभी व्यापार की मार। कोरोना के शुरुआत कहां हुई थी, इस पर अमेरिका और चीन के बीच में विवाद जारी है। अमेरिका एक बिल पास करने की तैयारी में है जहां पर चीन में बना सामान न इस्तेमाल करने के बारे में कहा जाएगा। जब कुछ समझ नहीं आता तब अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर उनके मंत्रिमंडल के सदस्य चीन पर ठीकरा फोड़ देते हैं। अमेरिका को लगता है कि चीन के पास जादू की वो छड़ी है
जिससे कोरोना को काबू में किया जा सकता है, लेकिन वो इसे दुनिया से छिपा रहा है। China could have prevented the deaths of hundreds of thousands of people worldwide. China could have spared the world descent into global economic malaise. They had a choice, but instead China covered up the outbreak in Wuhan. Its National Health Commission ordered virus samples destroyed on January 3rd. China disappeared brave Chinese citizens who raised alarms. It deployed its propaganda organs to denounce those who politely called for simple transparency. चीन समझ चुका है कि अमेरिका का मौजूदा प्रशासन पूरी तरह उलझ चुका है। उसकी नाकामी खुद ही उसे अपने लोगों की नजरों में अब गिराने लगी है। वो ये भी जानता है कि अमेरिका हाथ पांव जितना भी पटक ले, फिलहाल चीनी उत्पादों के बगैर उसका काम चलेगा नहीं। इसलिए वो सीना ठोक के कह रहा है कि उसने दुनिया में कोरोना फैलाया नहीं, बल्कि लाखों लोगों को खतरे से उबारा है। 纯粹是无稽之谈，在事实面前，我想不攻自破。我们也想再次的敦促美方停止散播虚假的信息，停止误导国际社会，好好反躬自省美国国内自己存在的问题，想办法尽快控制住美国国内的疫情，而不要再继续玩弄推责甩锅的把戏。 खैर, इस बीच अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐसा बिल लाया गया है जिससे चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर मनचाही तरीके से रोक लगाई जा सके। चीन के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाकर अमेरिका अपने आंसू पोंछना चाहता है। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। वैसे सीधे तौर पर देखें तो चीन ने जिस तरीके की बदनामी इस पूरे दौरान हासिल की है, व्यापारिक तौर पर भारत को उसका फायदा मिल सकता है। उसे इस नजरिए से भी समझिए कि भारत ने दूसरे देशों को, लगभग 85 देशों को मदद का हाथ बढ़ाया था। बहरहाल यहां पर बात चीन और अमेरिका के बीच की हो रही है और चीन ये इल्जाम लगा रहा है कि अमेरिका को उसने हमेशा सावधान किया, लेकिन अमेरिका ने कभी इसे मानवाधिकार हनन या फिर थर्ड वर्ल्ड देश की दिक्कत के तौर पर पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब चीन यही कटाक्ष कार्टून के जरिए कर रहा है। बहुत देख लिया अमेरिका का गुस्सा, बहुत सुन लिए ट्रंप के तीखे वार। अब देखिए हल्के फुल्के अंदाज में चीन का प्रहार। It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. अभी तक तो आपने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और वहां के मंत्रियों की चीन के खिलाफ तीखी बयानबाजी ही देखी होगी, लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे वीडियो की कहानी जिसके जरिए चीन ने अमेरिका को चिढ़ाते हुए उस पर पलटवार किया। दरअसल वंस अपॉन ए वायरस नामक टाइटल से एक एनिमेटेड वीडियो चीनी दूतावास ने ट्वीट किया है। वीडियो में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि चीन लगातार वायरस को लेकर सावधान करता रहा, जबकि अमेरिका उसे नजरअंदाज करता रहा और बाद में उल्टा चीन पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो लीजिए लुत्फ उठाइए इस पूरे वीडियो की कहानी खुद इसी वीडियो की जुबानी। January. हमने एक नया वायरस खोजा है। तो ये खतरनाक है। ये केवल फ्लू है। मास्क पहनो। मास्क मत पहनो। घर पर रहो। ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। लॉकडाउन का वक्त। ये बर्बरतापूर्ण है। वायरस डॉक्टरों को मार रहा है। ठेठ तीसरी दुनिया। ये हवाई है। ये अप्रैल में जादुई रूप से चला जाएगा। घर पर रहो। ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हमारे आंकड़े कम हो रहे हैं। असंभव। इटली को देखो। हमने मास्क पहने। तुमने हमसे झूठ बोला। हमने आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। तुमने सब कुछ छिपाया। तुम्हारे लोग मर रहे हैं। तुमने हमें नहीं चेताया। हमने कहा यह खतरनाक था। तुमने झूठ बोला। क्या तुम अपनी सुन रहे हो? हम हमेशा सही हैं। बेशक हम खुद का ही खंडन करते हैं।
हमें अमेरिका की यही चीज पसंद है। ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। 1 मिनट 39 सेकंड के इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि चीन ने जनवरी में अपने यहाँ लॉकडाउन का ऐलान किया और अमेरिका ने उसे बर्बर बताया और अमेरिका ने चीन पर मानवाधिकार हनन का आरोप तक लगा दिया। इस वीडियो को लेकर ट्विटर और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं और शेयर कर चुके हैं। आपको बता दें, वायरस के प्रकोप को लेकर अमेरिका लगातार चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी पक्षपात का आरोप लगा चुके हैं, जबकि चीन लगातार ये कहते हुए अमेरिका पर पलटवार कर रहा है कि अमेरिका ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी कड़ी में अब एनिमेटेड वीडियो भी जुबानी जंग का हिस्सा बन गया है, जिससे पता चलता है कि चीन और अमेरिका के बीच वायरस को लेकर जंग किस स्तर तक पहुंच चुकी है। आज तक ब्यूरो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन अमेरिका में ही हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, सामने सारे पत्रकार, और उसमें एक पत्रकार के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरे पास वो सारे सबूत हैं जो ये बताते हैं कि ये वायरस एक लैब से निकला है। उस समय जब पत्रकार ने दोबारा सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बात की इजाजत नहीं है कि मैं आपको वो प्रूफ दिखा सकूं, वो सबूत दिखा सकूं। अब WHO ने भी कहा है कि वो सबूत हम ही से शेयर कर लीजिए। अमेरिका की नजर में चीन का प्रोपगेंडा संगठन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोनों के शीत युद्ध में बुरी तरह पिसने वाला है WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर की चीन की तरफदारी। बार बार की तरफदारी पड़ेगी WHO पर भारी। जिस दौर में दुनिया को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखना चाहिए, उस दौर में उसे शक की नजरों से देखा जा रहा है। आप जानते हैं कि इस संगठन की भूमिका संदिग्ध नहीं तो कम से कम सकते में डालने वाली जरूर रही है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने इसे चीन का पिट्ठू बताते हुए सालाना दी जाने वाली मदद रोक दी। लेकिन इस संगठन के अधिकारी अब भी कोरोना कांड में चीन की कोई गलती नहीं मानते। From all of the sequences that are available, and there are, I believe, more than 15,000 full genome sequences available, or close to 15,000, that this virus is of natural origin. अमेरिका के दावे को खारिज करने में जुटा है WHO। WHO कह रहा है इंसानों का बनाया वायरस नहीं है कोरोना। लेकिन रोना तो यह है कि इस संगठन की तमाम बातें झूठी साबित हुई हैं। जिस समय वुहान से आने वाले विमानों पर दुनिया ने रोक लगानी शुरू की, WHO कहता रहा हवा में फैलने वाला वायरस नहीं है कोरोना। बाद में दुनिया को पता चला कि छींकने या खांसने के बाद उस स्थान की हवा में कई घंटे तैरता रहता है कोरोना। ना ही वो दुनिया को मुकम्मल तरीके से कोरोना का जीन सीक्वेंस दे पाया, ना ही इसके रोकथाम के लिए कुछ कर पाया। हाँ, चीन की शह पर या चीन की तर्ज पर अमेरिका से सबूत जरूर मांग रहा है। No, we have not received any data or specific evidence from the US government relating to the purported origin of the virus. So, from our perspective, this remains speculative. So, if that data and evidence is available, then it will be for the United States government to decide whether and when it can be shared. But so we focus on what we know, we focus on the evidence we have, and the evidence we have from the sequencing and from all that we have been advised is the virus itself is of natural origin. हद तो ये है कि इसके अधिकारी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह जाते हैं कि कोरोना की वैक्सीन हो सकता है कभी आए ही नहीं। सोचिए जरा, ये वो संगठन है जिसका काम बीमारियों महामारियों के खिलाफ लोगों को प्रोत्साहित करने का भी है, लेकिन वो उल्टे हतोत्साहित करता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस संगठन में बदलाव की वकालत की थी। उन्होंने आह्वान किया था कि वक्त आ गया है कि जब इसकी प्रासंगिकता का प्रमाण नए सिरे से तलाशा जाए, लेकिन नहीं, चीन की शह पर वो इतना फदक रहा है कि फजीहत कराकर ही दम लेगा। अमेरिका इसके खिलाफ जल्द ही बड़ी मुहिम छेड़ सकता है। आज तक हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।